वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। आज की इस मजलिस में, तकरीब में मेरे ज़िम्मे जो उन्वान लगाया गया वो कुरान की तालीम और कुरान की फजीलत है। रमज़ानुल मुबारक को जितनी अज़मतों से नवाजा गया, इसे शाहरुल्लाह कहा गया, इसे पूरे साल का दिल करार दिया गया। इसके लिए सारा साल जन्नत को सजाया गया। जितनी अज़मत, फजीलत, मकाम और शान रमज़ानुल मुबारक को अता हुई, उसका बुनियादी सबब ही कुरान है। शाहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का महीना ऐसा महीना है जिसमें कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ। और कुरान की बरकत से अल्लाह ने रमज़ान को अज़मतें और मकाम अता कर दी। मैं मुख्तसर से वक्त में दोनों चीज़ों को लेके चलूँगा, कुरान भी और रमज़ान भी।
कुरान की तिलावत भी और रमज़ान का रोज़ा भी। आप यकीन करें कि कुरान और रोज़ा ये दोनों कुर्ब इलाही का ज़रिया हैं। हम में से कौन नहीं चाहता कि हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। हम में से हर बंदे की ख्वाहिश है, तमन्ना है, आरज़ू है, हिर्स है कि मैं अल्लाह का मुकर्रब बन जाऊं, मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। तो ये जो रोज़ा है और ये जो कुरान है, ये दोनों कुर्ब इलाही का क्या है, ज़रिए हैं। रोज़े के ज़रिए भी बंदा अल्लाह के करीब होता है और कुरान के ज़रिए भी बंदा अल्लाह के करीब होता है। आम में जो अहले इल्म लोग हैं, कुरान से उनको शुद्ध बुद्ध है, पढ़ने की तौफीक मिलती रहती है। जहाँ अल्लाह ने रोज़ों का ज़िक्र किया, शुरू कहाँ से किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून अय्यामम मादूदात। चंद दिन हैं गिनती के। फिर बताया कि वो महीना कौन सा है। फिर अल्लाह ने एक आयत के बाद फिर रमज़ान का ज़िक्र किया, एतिकाफ़ का ज़िक्र किया। तो जिस रुकू में अल्लाह ने रोज़ों का ज़िक्र किया, रमज़ान का ज़िक्र किया, उनमें एक आयत बिल्कुल दरमियान में अल्लाह लेके आए हैं, वैज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। जब मेरे बंदे आपसे पूछें मेरे बारे में कि हमारा रब कहाँ है, वो तो अल्लाह अकबर है, अल कबीर है, अल मुताल है। हम बड़े लोगों को, चौधरियों को, सरदारों को सलाम करते हैं, वो हमारे सलाम का जवाब नहीं देते। हम गरीबों का, मिस्कीनों का, तो वो तो फिर अल्लाह अकबर है, अल कबीर, अल मुताल है। तो मेरे प्यारे पैगंबर, इन्नी करीब, तो मैं क्या हूँ, करीब। तो ये आयत रोज़ों के बयान में आई है। मालूम होता है रोज़ा कुर्बे इलाही का क्या है, ज़रिए। रोज़े के ज़रिए बंदा अल्लाह के करीब होता है। आगे फरमाया, उजीबो दावत दाए इज़ा दान, जब भी कोई पुकारने वाला, बुलाने वाला मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार का जवाब भी दिया करता हूँ। तो रोज़े के ज़रिए बंदा अल्लाह के क्या होता है, करीब होता है। एक बड़ी मशहूर हदीस है, हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व आना अजज़ी बिही। रोज़ा ख़ास मेरे लिए है, व आना अजज़ी बिही, और रोज़े की जज़ा भी मैं दूँगा। क्यों जी, नमाज किसके लिए, ज़कात, हज, कुर्बानी, नवाफिल, तहज्जुद। या अल्लाह, नमाज भी तो तेरे लिए, ज़कात भी तेरे लिए, कुर्बानी भी तेरे लिए। फसल्ले ले रब्बिका,
हज भी तेरे लिए, तवाफ भी तेरे लिए। तो ये क्या इरशाद फरमाया, अस्सौमु ली, रोज़ा ख़ास मेरे लिए है, मैं इसकी जज़ा दूँगा। मुहद्दिसीन ने इसके बहुत सारे मफ़हूम बयान किए हैं, बहुत सारे मफ़हूम बयान किए हैं कि इसका क्या माना है। एक मफ़हूम ये बयान हुआ कि जब से शिर्क शुरू हुआ, लोगों ने अल्लाह की सिफ़तें नेक बंदों में माननी शुरू की, सजदे भी किए, नियाज़ें भी दी, नज़रें भी चढ़ाईं, पुकारा भी, उनके आस्थानों के तवाफ़ भी। ये सारी इबादतें जो हम अल्लाह की करते हैं, ये किसी न किसी दौर में मुशरिक गैरुल्लाह के लिए भी करते रहे। रोज़ा अल्लाह कहते हैं एक मेरी ऐसी इबादत है जो आज तक सिर्फ मेरे लिए रखा गया है, गैरुल्लाह के लिए कभी नहीं रखा गया। अस्सौमु ली व अना अजज़ी भी। कुछ उलमा ने इसे मजहूल पढ़ लिया, अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा भी, और इसे मजहूल पढ़ लें तो फिर माना इतना खूबसूरत और प्यारा बनता है ना कि बंदा हैरान हो जाता है। रोज़ा ख़ास मेरे लिए है, और रोज़े की जो जज़ा है, बदला है, वो जन्नत की सूरत में, बागों की सूरत में, इनामात की सूरत में। फरमाया ना, आना उज्ज़ा बिही, रोज़े का बदला मैं खुद हूँ, जिससे वो आप ही फरमाएं कि हम तेरे हैं। अपनी आहों में ये तासीर कहाँ से लाऊं? जब अल्लाह ही कह रहा है कि मैं रोज़ेदार का हूँ, तो रोज़ा कुर्बे इलाही का क्या है? ज़रिया। रोज़े के ज़रिए बंदा अल्लाह के करीब होता है। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है, मैं रोज़े का बदला दूँगा। इसका एक माना मुहद्दिसीन ने यह किया कि हर इबादत में रियाकारी का शुबा है, दिखलावा, और रियाकारी और दिखलावा आमाल को बर्बाद कर देता है। नमाज आप छुप के पढ़ ही नहीं सकते, बाजमात पढ़नी है, पढ़ ही नहीं सकते। हज आप छुप के नहीं कर सकते। ज़कात आप इतनी छुप कर दें कि दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता न चले। जिस फ़कीर को दे रहे हैं उसे तो पता है ना कि आप खैरात कर रहे हैं, सदका कर रहे हैं। कुर्बानी, और कुर्बानी पाकिस्तानियों की, वो छुप के कैसे हो सकती है? वो तो दुम्बे और गाय और बैल गलियों में फिराए जाते हैं, रंग लगाए जाते हैं, घुंघरू डाले जाते हैं। तहज्जुद आप छुप के पढ़ने की कोशिश करें, किसी दिन माँ देख लेगी, बीवी देख लेगी, बहनें देख लेंगी, बच्चे देख लेंगे। आप कितना छुप के अमल कर सकते हैं? अल्लाह कहते हैं रोज़ा ख़ास मेरे लिए है। बई माना कि रोज़ा रखने वाला जो होता है, या उसे पता होता है या मुझे पता होता है। किसी और मियाँ को पता नहीं भाई बीवी का रोज़ा है, या बीवी को पता नहीं भाई मियाँ का रोज़ा है या नहीं। मालिक को पता नहीं कि सेल्समैन का रोज़ा है या नहीं। सेल्समैन को पता नहीं कि मालिक का रोज़ा है या नहीं। क्योंकि इस अमल में रियाकारी नहीं, दिखलावा नहीं, इसलिए इस अमल के ज़रिए बंदा अल्लाह के क्या होता है? करीब। इस पर मैं कितनी रोशनी डालता चला जाऊं। एक और हदीस ज़हन में आ गई है। आपने फरमाया ला खलूफो फमिस साइम अत्यबो इंदल्लाहि मिन रीहिल मिस्क औ कमा काल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला खलूफो फमिस साइम, रोज़ेदार के मुंह की बू, रोज़ेदार के मुंह की बू, ये दिन के आखिरी वक़्त में पैदा होती है।
खुलुव्वे मैदे की वजह से। मुफ्ती साहब इसको जिक्र कर रहे थे गालिबा। मैदा जब खाली होता है ना तो यहाँ से उठती है। शवाफ़े ने तो कहा मिसवाक नहीं करना चाहिए कि ये मुंह की बदबू है, मिसवाक करेंगे तो अल्लाह को ये बड़ी पसंद है और इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। इमाम आज़म कहते हैं कि ये मुंह से नहीं उठ रही है, इसका मुंह से कोई ताल्लुक़ नहीं कि आप मिसवाक ना करें, शौक़ से करें आप मिसवाक। ये बू उठ रही है मैदे से, खुलुव्वे मैदे की वजह से। आखिरी टाइम में मैदा खाली हो गया, खाली मैदे की वजह से वो एक हल्की सी बू पैदा हो गई जो मुंह में आ गई। अल्लाह कहते हैं वो जो रोज़ेदार के मुंह से एक बू सी पैदा होती है, अतियबो इंदल्लाहि मिन रीहिल मिस्क, वो मुझे कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके भी मुहद्दिसीन ने कई माने की। एक माना तो हदीस में ख़ुद उसकी तायद है, एक और हदीस है इसकी तायद कर देगी। क़यामत के दिन जब लोग उठेंगे तो जब रोज़ेदार उठेंगे ना तो रोज़ेदार के मुंह से कस्तूरी की खुशबुएँ निकलेंगी। एक मफ़हूम तो ये बयान किया गया कि उसके मुंह से खुशबू आएगी कस्तूरी की। कुछ उलमा ने कहा ये मिन अमरिल मोहब्बत है। ये थोड़ी जी गल औखी हो गई। ये मिन अमरिल मोहब्बत है, ये मोहब्बत का बाब है, ये मोहब्बत का बाब है, दोस्ती का बाब है, प्यार का बाब है। जहाँ सच्ची मोहब्बत होती है, दोस्ती होती है, प्यार होता है, वहाँ महबूब के जो ऐब है ना वो भी हुनर नज़र आते हैं। वो मोहब्बत मजबूर कर रही है। मजनू लैला पे आशिक हो गए, ना उसका रंग ना रूप, लेकिन वो एक मोहब्बत है, वो उसे अच्छी लग रही है। तो जिससे प्यार हो, मोहब्बत हो, उसके ऐब भी क्या लगते हैं? हुनर लगते हैं। कभी प्यारे दोस्त के ऐबों का जिक्र करता है बंदा, महबूब के ऐबों का जिक्र करता है बंदा, उसके ऐब हुनर नज़र आते हैं। और जिससे नफ़रत हो, प्यार ना हो, मोहब्बत ना हो, पूरे पूरे ताल्लुकात होन, उन्ना बंदियां दे हुनर भी ऐब नज़र आते हैं। वो लोग चुनते फिरते होते हैं, हुनर भी उनको पसंद नहीं आते, वो भी ऐब नज़र आते। कहते हैं ना भाई कोई बुज़ुर्ग थे, उनकी बड़ी कदर थी, मंजिलत थी, लोग उनके घुटने छूते थे, हज़रत जी हज़रत जी हज़रत जी, बड़ा प्यार मोहब्बत। लेकिन उनकी बीवी उन्हें नहीं मानती थी, बीवी कायल नहीं थी। वो लाख यत्न करते कि अल्लाह की बंदी, मेरे हज़ारों मुरीद हैं, लोग मेरे घुटने को हाथ लगाते हैं, मेरी बड़े बल्ले बल्ले है। वो कहती तू ठहर, मैं जाननी हाँ तू कितने पानी चे। अहलिया चूँकि राजदार होती है, उसे पता होता है कि मेरा खामंद कितने पानी। एक दिन अहलिया सेन में बैठी है, आटा गूंद रही है, ऊपर से एक बुज़ुर्ग उड़ते हुए गुजरे फिज़ा से। तो वो कहने लगी बल्ले बल्ले, ऐ पीरी है ना, बंदा हवा में उड़े, मेरा खामंद पीर बना फिरता है। कहता है मैं पीर हूँ, फ़कीर हूँ। पीरी ये है। हज़रत तशरीफ़ लाए तो उसने कहा पीर अज वेख्या, हवा में उड़ रहा था। उसने कहा करमालिए मैं सा, मैं था। तो फट कहती है ताए डिंगा डिंगा उड़दा फिरदा सा। तो वो हुनर भी क्या हो गया, टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहा था। तो जहाँ नफ़रत हो, प्यार ना हो, पूरे सारे ताल्लुकात हों, वहाँ उनके हुनर भी ऐब नज़र आते हैं। और महबूब प्यारा दोस्त जिसके साथ मोहब्बत है, उसके ऐब भी क्या नज़र आते हैं। मेरे तरफ आप तवज्जो रखेंगे पूरी, जब मैं बात करूँगा तो फिर आपको बात पसंद आएगी। महबूब के ऐब हुनर नज़र आते हैं। अल्लाह कहते हैं रोज़ेदार मेरा महबूब बन गया है।
उस नाल मैं प्यार पा लिया, उससे मैंने मोहब्बत करनी शुरू कर दी है, दोस्ती ला लइए। रोज़ेदार मेरा महबूब बन गया है, उसके मुंह से आती तो बू है, मुझे लगती खुशबू है। लखलूफ फमिस्साए में अतियब इंदल्लाह मिर रीहिल मिस्क। तो रोज़ा कुर्ब इलाही का क्या है? ज़रिया। इसी तरह जो कुरान है ना, ये भी कुर्ब इलाही का क्या है? ज़रिया। कुरान के ज़रिए बंदा अल्लाह के करीब होता है। कुरान अल्लाह का कलाम है। किसका कलाम है? कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान में कौन बोलता है? अल्लाह बोलता है। अल्लाह बोलता है। कुरान अल्लाह का कलाम है। और जो मुतकल्लिम होता है ना, मुतकल्लिम, वो अपने कलाम में छुपा हुआ होता है। मुतकल्लिम अपने कलाम में क्या है? जिसने मुतकल्लिम को देखना हो ना, वो उसके कलाम को देखे, वो उसके कलाम को देखे। मैं इस पर एक वाक़या अक्सर जिक्र किया करता हूँ। मुग़ल बादशाहों की एक बहन है ज़ेबुन्निसा, बड़ी शायरा है, फ़ारसी की बहुत बड़ी शायरा है, मख्फी तखल्लुस करती है, मख्फी। ईरान के बादशाह ने एक मिसरा लिखा फ़ारसी में और हिंदुस्तान के शायरों को चैलेंज किया, इसका जवाब लिखो। मुग़ल बादशाह ने अपनी बहन से बात की तो बहन ने कुछ मुद्दत के बाद दूसरा मिसरा लिख दिया। पहले मिसरे का मफ़हूम ये था कि कभी तुमने ऐसा मोती देखा है जो डब खड़ब्बा हो, उसमें सफ़ेदी भी हो, स्याही भी हो? कभी ऐसा मोती देखा है किसी ने? तो ज़ेबुन्निसा ने उसका क्या जवाब दिया? ज़ेबुन्निसा एक दिन सुरमा लगा रही है, सुरमा लगा तो सुरमचू चुभ गया। सुरमचू जब चुभा ना, एक आंसू आँख से गिरा, उसमें आंसू की सफ़ेदी भी थी, सुरमे की स्याही भी थी। ज़ेबुन्निसा ने मिसरा जोड़ दिया, हाँ देखा है, जब आंसू का कतरा किसी महबूबा की आँख से गिर पड़ता है तो उसमें सफ़ेदी भी होती है और उसमें स्याही भी होती है। ईरान के बादशाह ने जब ये शेर पढ़ा, उसने कहा बड़ा शायर है भाई। उसको नहीं पता था भाई ये औरत है, बादशाह की बहन है, कि बड़ा शायर है। उसने कहा मैं इससे मिलना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा अपनी बहन नू, भाई एक मुसीबत और पै गई, उसको तो पता नहीं कि तू मेरी बहन है, औरत है। वो कहता है मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। ज़ेबुन्निसा ने एक मिसरा कहा कि ये लिख के उसको भेज दे, दर सुखन मख्फी मनम चूबूए गुल दर बरगे गुल, हर के दीदन मैल दारद दर सुखन बीनद मुरा, हर के दीदन मैल दारद दर सुखन बीनद मुरा। दर सुखन मख्फी मनम, अब मख्फी उसका तखल्लुस भी है, ज़हानत की हद हो गई है जी। दर सुखन मख्फी मनम, मैं अपने कलाम में छुपी हुई हूँ। दर सुखन मख्फी मनम, मैं अपने कलाम में छुपी हुई हूँ। जिस तरह फूल की खुशबू फूल की पत्तियों में छुपी होती है, हर के दीदन मैल दारद, जो मुझे देखना चाहता है ना, वो मुझे मेरे कलाम में देखे। जो मुझे देखना चाहता है मुझे मेरे कलाम में देखे। बंदियालवी कहता है ज़ेबुन्निसा ने तो पता नहीं ये बात क्यों कही, लेकिन मैं कहता हूँ मुतकल्लिम अपने कलाम में छुपा हुआ होता है। जिसने रब को देखना हो वो कुरान में देखे। तो कुरान कुर्ब इलाही का क्या है? ज़रिया है। इसमें रब बोल रहा है, रब इसमें बातें कर रहा है, रब गुफ्तगू कर रहा है, रब का ये कलाम है। ये जो जिस रात में कुरान उतरा, उस रात को जो फजीलत मिली, किस वजह से मिली? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को उतारा है शब क़द्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आप क्या जाने कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहरिन,
अल्लाहु अकबर। मैं समझता हूँ ये अल्फ शहर भी कसरत से किनाया है। अल्लाह ने इसे मुबहम रख दिए, मुबहम। ये नहीं बयान किया भाई कितनी बेहतर है, ये नहीं बताया। मौला 2 गुना बेहतर है, 4 गुना बेहतर है, 8 गुना बेहतर है, 100 गुना बेहतर है, 1000 गुना बेहतर है, लाख गुना बेहतर है, या करोड़ गुना बेहतर है। इसे मुबहम रख दिया। फरमाया खैरुम मिन अल्फ शहरिन, ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। कितनी बेहतर है ये मैं जानता हूँ। तो हमने उतारा इसे शब कादर में। कादर का एक माना आता है तंगी का, तंगी। अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाओ व यक़दिर, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रोज़ी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। तो कादर का एक माना हुआ तंगी, इसे शब कादर कहते हैं, तंगी वाली रात। तंगी वाली रात बई माना कि आसमान से रहमतें लेकर फरिश्ते इतनी तादाद में ज़मीन पर उतर पड़े हैं कि अल्लाह की ज़मीन तंग हो गई है। तंगी वाली रात, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। एक इसका माना अंदाज़े का आता है, अंदाज़े वाली रात। और एक माना इसका हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, फलाने बंदे दी बड़ी कदर है, कदरो मंजिलत, कदरो मंजिलत। तो कदरो मंजिलत वाली रात, अल्लाहु अकबर। आपकी तवज्जो तो एक जुमला मेरे जहन में आ रहा है, कदरो मंजिलत वाली रात। कदरो मंजिलत वाली रात में, कदरो मंजिलत वाले महीने में, कदरो मंजिलत वाले फरिश्ते के ज़रिए, कदरो मंजिलत वाली उम्मत के लिए, कदरो मंजिलत वाले शहरों में, कदरो मंजिलत वाले नबी पर, कदरो मंजिलत वाले रब ने कुरान उतारा है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा। 30,000 दिन बनते हैं, पता नहीं कितने साल बन जाएं, और एक रात लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़े शहर। ये मेरी बात आप गौर से सुने, 1000 महीने से बेहतर है। किस माने में बेहतर है भाई, किस माने में बेहतर है? 1000 महीने से बेहतर है। देखें, कोई दौर था, सफ़र के लिए सवारी जो थी वो ऊँट था। ऊँट दिन में कितने किलोमीटर कर लेता होगा? पूरे दिन में 10-12 घंटों में कितना चल लेता होगा? 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, इतना ही चल सकता है। फिर घोड़े आए, घोड़े उससे ज़रा तेज़ हो गए। फिर रेलगाड़ी ईजाद हुई। तो शुरू में रेलगाड़ी की जो रफ्तार थी वो 40 किलोमीटर घंटा थी जब इब्तिदा में रेलगाड़ी आई। फिर ट्रक आए, बसें आईं, फिर कारें आईं। तो कारों की जो रफ्तार थी वो 100 किलोमीटर हो गई, 120 किलोमीटर। फिर हवाई जहाज़ आ गए। अब हवाई जहाज़ की जो रफ्तार है, अल्लाह अकबर, हम लाहौर से बैठते हैं, जद्दा उतर जाते हैं 4 घंटे में। और अगर ये सफ़र ऊँटों पे करना पड़े, कश्ती पे करना पड़े, या जिस ट्रक की रफ्तार 40 किलोमीटर है उस पर करना पड़े, कितने दिन लगे। पहले ऊँट थे, मसाफत जो थी वो महीने में तय होती। फिर रेलगाड़ी आ गई, ये मसाफत 4 दिनों में तय होने लगी। फिर कारें आ गईं, ये मसाफत घट के 1 दिन में आ गई। फिर जहाज़ आ गए, ये मसाफत दिन से घट के घंटों में आ गई। फिर जंगी जहाज़,
वो मिनटों में यहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो सफ़र जो ऊँटों के ज़रिए होता था, घोड़ों के ज़रिए होता था, कम रफ्तार गाड़ियों के ज़रिए होता था, आज जहाज़ के ज़रिए वही सफ़र, मीलों वाला सफ़र, महीने वाला सफ़र घंटे में, 2 घंटे में हो जाता है। अल्लाह कहना चाहते हैं पहली उम्मतों के लोग 1000 महीने तक इबादत करके मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकते थे। मैंने तुम्हें एक रात दी है, सिर्फ एक रात में तुम मेरे उतने करीब हो सकते हो। यहाँ रफ्तार बढ़ गई है, रब से मिलने की रफ्तार बढ़ गई। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़े शहर। तो रोज़ा कुर्ब इलाही का ज़रिया है, शब क़द्र कुर्ब इलाही का ज़रिया है, और कुरान कुर्ब इलाही का क्या है, ज़रिया है। इसे पढ़ें। मैं ये नहीं कहता कि तर्जुमा ना आता हो तो इसका सवाब कोई नहीं, फिर भी सवाब। अगर आपको तर्जुमा नहीं आता, मफ़हूम का पता नहीं, और आप वैसे पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको सवाब है। दलील मेरे पास बड़ी मज़बूत है। दलील मेरे पास ये है कि मेरे आका ने फरमाया कि हर हरफ के बदले में 1 नेकी मिलती है। कुरान के हर हरफ के पढ़ने के बदले में 10 नेकियां। 10 नेकी। कितनी नेकियां? 10। फिर आपने फरमाया मैं नहीं कहता अलिफ लाम मीम 1 हरफ है। आपने फरमाया अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है। मेरे नबी ने बतौर हरफ जिस चीज़ को बतौर मिसाल पेश किया, अलिफ लाम मीम, उसका माना ही कोई नहीं। अलिफ लाम मीम का क्या माना है? अल्लाह मुराद बेहतर जानता है। अल्लाह तो नबी पाक ये बताना चाहते हैं कि अगर तर्जमा न भी आता हो, फिर भी अगर आप कुरान पढ़ें तो हर हरफ के बदले में कितनी नेकियां मिलेंगी? 10 नेकी। लेकिन इसको समझ के पढ़ना चाहिए। ये किताब आई है इसलिए कि इसमें तदब्बुर करो, इसमें फ़िक्र करो, इसे समझ के पढ़ो, ठहर ठहर के पढ़ो, समझ के पढ़ो। या सारी ज़िंदगी यही रोना रोते रहना है। कई लोगों ने साडा बेड़ा मौलवियाँ गरक कर छड़िया, वो मौलवी कुछ कहता है, वो मौलवी कुछ कहता है। सारी ज़िंदगी यही रोते रहोगे? खुद कुरान पढ़ो ना, उसको तर्जमे के साथ पढ़ो ना, उसका मफहूम समझो ना। 1 महीने के बाद समझ के पढ़ लो। 1 महीने के बाद अगर सिराते मुस्तकीम नज़र ना आए तो जो मर्ज़ी सज़ा देंगे, लेकिन आप समझ के कुरान को पढ़ें, उसका माना समझें, उसका मफहूम समझें। आजकल आप फारिग हैं तो आएँ, दौरे तफसीर में शामिल हो जाएं। ये जो नौजवान बैठे हैं, घरों में बैठे रहते हो, मोबाइलों से खेलते रहते हो, गेमें खेलते रहते हो, फजूल अपनी नज़रें, दिमाग, सारी चीज़ ज़ाया करते रहते हो। सुबह 7 साढ़े 7 बजे शुरू होता है, 1 बजे तक सबक रहता है। आओ ना, तुम पढ़ो ना कुरान पाक, उससे गुज़रो ना कि तुम्हारी ज़िंदगियों में इनकलाब आ जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन इरहम अलैना या हय्यु या क़य्यूम। जितने बीमार हैं सब बीमारों के लिए दुआ कर लीजिए। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह ये महीना हमारी किस्मत में करे कि हम सेहत के साथ गुजारें। अल्लाह हमें सेहत के साथ रखे और इस मेहमान की कद्र करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा दे। इसकी कद्र करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन आमीन। अज़ान होगी और अज़ान के